वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। माधवपुर नाम के गांव में गेंदा नाम का एक मोटा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गेंदा को खाने का खूब शौक था। वो एक समय में 100 आदमियों का खाना आराम से खा जाता था, इसलिए उसके घर में कोई नौकर नहीं टिकता था। सुनो जी, मुझे मायके जाना है। मेरे चचेरे भाई के बेटे के तीसरे बच्चे का मुंडन है। ना, कभी ना। तुम्हारे मायके तो कभी नहीं जाना है। याद है पिछली बार तुम्हारे घर के बच्चों ने मेरा कितना मजाक बनाया था। वो शरारती बच्चे बहुत खतरनाक हैं। तो कितनी बार कहा है अपना वजन कम करो, पर तुम सुनते ही कहाँ हो। खाने से ऐसा हाल है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। देखो, अब तुम अपना भाषण मत शुरू करो। तुम चली गई तो मेरा खाना पीना कौन देखेगा? अरे नहीं भाग्यवान, अभी तो रोंदू भी गांव से नहीं लौटा। हाँ, ठीक है। वैसे भी तुम्हें साथ चलने को नहीं कह रही। मैं बस बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, और जब गांव जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि सब आस पड़ोस और रिश्तेदारों से भी मिल लूं। कौन सा रोज रोज जाना होता है? तो 1 महीना लग जाएगा। हाँ। क्या 1 महीना? पगला तो नहीं गई हो? यहाँ इतने दिन घर बार कौन देखेगा? सुनो, इस बार मैं नहीं रुकने वाली, और शुक्र करो 1 महीना बोल रही हूँ, वरना औरतें तो 6-6 महीने के लिए मायके जाती हैं। मैंने एक नौकर बुला लिया है, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। वाह सेठानी, ये की ना बढ़िया सेठानी वाली बात। ये बहुत ठीक किया तुमने। सुनो, नौकर आ गया है। उठो, वरना मुझे जाने में देर हो जाएगी। सुबह हो गई, लेकिन मुझे किसी ने उठाया नहीं। ऐ सुनो, सुनो ना, कहाँ मर गया? ऐ सुनो, सुनता क्यों नहीं बे? इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं, बहरे हो क्या? कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे लगा यहाँ कोई ऐ नाम का नौकर है, आप उसको बुला रहे हो। चुप कर, पहले तो ये बता कि तेरा नाम क्या है? मुंजा। मेरा नाम मुंजा है, मुंजा। ये बता, 11 बज गए, मुझे अभी तक जगाया क्यों नहीं? मालकिन ने बोला नहीं कि आपको जगाना है तो नहीं जगाया। अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। कल से मुझे 10:30 बजे उठा दिया कर। अब जा, चाय ले आ और अखबार पकड़ाता जा। नौकर हाँ में सिर हिलाकर अखबार देकर चला गया। अरे गूंजा, इतनी देर हो गई, चाय ना आई, क्या बात हो गई? अरे गूंजा, अरे कहाँ मर गया बे? चाय क्यों नहीं आई अब तक? कब से राह देख रहा हूँ। सेठ जी, पहली बात, मेरा नाम मुंजा है ना कि गूंजा। बेचारी चाय तो आपकी राह देख रही है मालिक। 2 बार बन के ठंडी भी हो गई। अबे तो लाया क्यों नहीं? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। आप बिस्तर से उठकर हाथ मुंह तो धो लो मालिक। मुंजा, मुझे मुंह धोने से पहले चाय पीनी है। चाय पिए बिना मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता, समझा? जा, अब लेके आ। मुंजा 2 कप चाय ले आया। 2 कप चाय क्यों लाया? मुझे लगा आज आपको ज्यादा परेशानी हो गई है, तो 1 कप और ले आया। परेशानी नहीं बेटा, बहुत परेशानी हो गई है। तूने मेरा पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस टाइम तो मैं दूसरी बार चाय पीता हूँ। चल ऐसा कर, अब 1 कप वो वाली भी ले आ। चाय पीकर गेंदा तैयार होकर निकलने लगा। मुंजा टिफिन लेकर आया। अरे ये क्या, 1 ही डब्बा? मैं रोज 4 डब्बे लेके जाता हूँ। चल कोई नहीं, तू नया है तो माफ किया। खाना बना के रखियो, मैं दोपहर में आके खा लूंगा। कुछ देर बाद, क्या काम है भाई? भैया, ऐसा है, मैं यहाँ रोज सब्जी देता हूँ। सेठानी बोल के गई कि उनके के पीछे मैं सब्जी दे जाया करूँ। अच्छा, दे दो। मुंजा ने सब्जी निकालकर तोलने के लिए दी। घर में खाली मालिक ही तो है, इतनी सब्जी बहुत है। भैया, मैं रोज इतनी सारी सब्जी देता हूँ, समझे? तब भी सेठानी कहे कि रोज सब्जी कम पड़े। अब सोच लो, तुम एना आए हो, सब समझ जाओगे। ये लो, ये सब सब्जी रखो और पकाओ। आदमी जात है कि हाथी? गजराज भी इतना नहीं खाता जितना कि ये। एक बार में 3 कप चाय पी गया, बड़ा वाला डिब्बा भर के खाना बना के दिया। अब फिर इतना बनाना पड़ेगा, तभी कोई नौकर नहीं टिकता भैया यहाँ। मुंजा ने रसोई में बड़े-बड़े पतीलों में खाना बनाया। हे प्रभु, इतना खाना तो किसी बारात में पकता है। मुंजा, ओ मुंजा, खाना ले आ, पेट में चूहे कूद रहे हैं।
ये क्या 1 घंटे में ही आ गया? अभी लाया सेठ जी। ये क्या बकवास सब्जी बनाई है? बैंगन, इसमें नमक कितना पड़ा है? और इस भिंडी को इतना क्यों चला दिया रे? पालक कड़वा क्यों है? दही दही कहाँ है? सुन, दही, आलू और पनीर के बिना मैं खाना नहीं खाता। जा जल्दी से ले आ। सुन, थोड़ी पुरिया भी लेते आना। गेंदा जल्दी से जितना खाना लगा था सब खा गया। चल, अचार और पापड़ ले आ। सुन, आज भूख ज्यादा लग रही है तो ऐसा कर, 50 रोटी, 100 पूरी और 4-5 सब्जी और बना दे। मुंजा हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उसके बाद मुंजा बना बना कर देता गया और गेंदा खाता गया। आखिर में मुंजा थक कर रसोई में बैठ गया। अरे, इस मोटे ने तो जान ही निकाल दी। मैं तो यहाँ खुश होकर काम करने आया था कि एक आदमी का काम है। मुझे क्या पता था कि ये मोटा अकेला 200 आदमियों के बराबर है। मुंजा, मुंजा। मालिक, अब क्या लाऊं? सब राशन खत्म हो गया। अरे, मीठा ले आ। मुंजा पतीले में खीर लेकर आ गया। गेंदा सब खा गया, फिर अंगड़ाई लेते हुए जाकर अपने कमरे में सो गया। मुंजा घर का काम करते हुए गेंदा के कमरे से बाहर निकला। इतने जोर की आवाज कहाँ से आ रही है? उसने कमरे में जाकर देखा, गेंदा जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। रे बाबा रे, ये आदमी है कि राक्षस है? इतना जोर से खर्राटे ले रहा है भैया। तभी उसकी नजर गेंदा के पेट पर पड़ी। खर्राटों के साथ उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था। मुंजा ने पास जाकर अपनी एक उंगली गेंदा के पेट में डाली तो वो और जोर से हिलने लगा। मुंजा खुश होकर ताली बजाने लगा। उसने फिर से उंगली गेंदा के पेट में डाली तो वो और जोर से हिला। मुंजा फिर से खुश होकर ताली बजाने लगा। तभी गेंदा ने आंखें खोली। मुंजा घबराकर गेंदा के पलंग के नीचे घुस गया। गेंदा ने उठकर अलमारी खोली और सुपारी निकालकर खाई और फिर वो अपने पलंग पर जैसे ही सोने के लिए बैठा, वो टूट गया और गेंदा मुंजा पर गिर गया। अबे मोटे, हटना। वो उठने की कोशिश करता है और फिर मुंजा पर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आ गई। भूत, कमरे में भूत है। आपके जैसे भूत के रहते किसी और भूत की हिम्मत है जो इधर घर में आ जाए? डर से मेरी जान निकल रही है और तुम वापस कैसे आ गई? रास्ते में ना बाजार में चूड़ियों और साड़ियों की सेल लगी थी तो वहाँ चली गई। बस ई चक्कर में ट्रेन निकल गई। ए मुंजा, ई का हाल बना रखा है। आह, आह, हाय, मार डाला रे, मार डाला रे, आए मार डाला। मुंजा वहाँ से भाग गया। गेंदा ने जोर से डकार ली। आज ससुरी डकार नहीं आ रही थी, अब जाकर संतुष्टि मिली है। पत्नी अपना हाथ सिर पर रखकर बैठ गई। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।